हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी कोर यूट्यूब चैनल पर आज एसएससी सीजीएल 2023 की जो नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में देखेंगे। एज का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हो पा रहे। 1 जनवरी जो होना चाहिए था वो हो गया 1 अगस्त, और 1 अगस्त भी नहीं 2 अगस्त, तो यानी 1 अगस्त को भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लॉस में है, यानी 1 अटैम्प्ट आपका कम हो गया। प्लस जिनका लास्ट अटैम्प्ट था जो 1 जनवरी सोच कर बैठे थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। आई हैव गॉट सो मैनी मेल्स एंड मैसेजेस कि सर ये क्या हो गया कि एज इशू यहाँ पर जो आ रहा है, तो इसके बारे में मैं अभी डिस्कशन करूँगा आपके साथ। और माय नेम इज़ हेमंत गुप्ता, डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में डाल दूँगा। और देखिए क्या क्या चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में। एक तो एज का इशू डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एक एग्ज़ाम 14 जुलाई से ये डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से सुन लें, जो भी चीज़ हम बताएंगे फॉर्म भरने से पहले एक एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई एम रेजिंग माई पिच सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म फिलिंग। लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ओल्ड पिक यूज़ नहीं करनी है। पिछली बार ऐसा हुआ और कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, उसके बाद हालांकि हमने कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, कोर्ट केस हुआ, उसके बाद वो जीते भी, ठीक है, और उनका जो है वो एग्ज़ाम हुआ। सेकंड, स्पेक्स अगर आप लगाते हो तो फ़ोटो में स्पेक्स मत लगाना, ठीक है। ये चीज़ कहीं और आपको नहीं बताई जाएगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। आपका कोई भी बहन भाई दोस्त जिसके स्पेक्स लगते हैं उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। आई डोंट वांट कि वो इससे जो है पीछे रह जाए, क्योंकि लास्ट ईयर कितने सारे जानने वाले, पर्सनल जानने वाले रह गए बेचारे, ठीक है। तो ओल्ड पिक मत यूज़ करना, स्पेक्स वाली मत करना। तीसरा, कोई भी चीज़ ब्लर्ड मत लगाना, यानी सिग्नेचर वगैरह ब्लर्ड नहीं हो, स्पेसिफिकेशन मेंटेन्ड हो, ठीक है। बहुत सारी ऐप्स हैं यार, आप टेक्निकल एरा में हो, ऐप डाउनलोड करके सिग्नेचर को लेंथ और ब्रेथ सही कर लो उनकी, या आप किसी नियर बाय कैफ़े के पास जाके करवा लो, ठीक है। इसमें मेडिकल फिजिकल पोस्ट कौन कौन सी है वो मैं शेयर करूंगा। लास्ट वीडियो में शेयर नहीं कर पाया, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। वैकेंसीज़ मैंने शेयर कर दी थी, इसमें भी थोड़ा ग्लिम्स देके आप वैकेंसीज़ वो वाली वीडियो देख लेना जो मैंने इससे पहले डाली है। EWS OBC सर्टिफिकेट इशू में डील करूँगा, इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, देखना। एग्ज़ाम 14 जुलाई से, सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में समझाई जाएगी, ठीक है। तो जो तैयारी कर रहे हो, स्ट्रेटजी जो जानना चाह रहे हैं, तो भाई अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हो, बेसिक से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक्स खरीद लो। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन तो मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, बट अगर बेसिक से चारों सब्जेक्ट की बुक्स आपको मिल जाएंगी, लिंक चारों का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चाहे मैथ्स की बुक हो, चाहे रीजनिंग की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो, GA की बुक हो, चारों ज़बरदस्त बुक है। सब में लगभग 12,000-13,000 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव। और करना कैसे है मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करो। यानी ऐसा कर लो कि पहले देख लो कैसे आ रहे हैं प्रीवियस ईयर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने क्वेश्चन हैं उनको निपटाते हो चलो, सेक्शन वाइज टाइप वाइज। किरण की खास बात यह है कि शॉर्टकट मेथड के साथ साथ डिटेल्ड में भी बताया हुआ है, यानी अगर आप बिगिनर हो तो बहुत एडवांटेज रहता है। ड्यूल मीडियम में बुक्स अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में। 500 से 700 रुपये की रेंज में इसमें मिल जाएगी कुछ जगह पर आपको, तो वो बुक्स आप खरीद सकते हो। बेस्ट बुक्स हैं क्योंकि डिटेल्ड में है, प्रीवियस ईयर्स भी हैं इसके अंदर। टारगेट कर रहे हो सीजीएल 23 को तो अभी से शुरू कर दो, 3 महीने हैं, कर जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम भरने की, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 मई है। बहुत सारे बच्चे यार करते क्या है मेरे को समझ नहीं आता, लास्ट डेट तक वेट करते हैं कि सब भर लेंगे तब हम भरेंगे। भाई इससे 2 डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको कौन से। ड्यूल डिसएडवांटेज, पहला कि आप जो है सर्वर डाउन हो जाता है एंड में जाके, ये तो सबको पता है। दूसरा, सेंटर इशू, जितना लेट आप भरोगे, जैसे यूपीएससी करता है वैसे ही आपका सेंटर दूर फेंका जाएगा। फिर आप बोलते हो कि हमारी सिटी में नहीं आया, पहले भर दो फॉर्म, ठीक है। अगर आपको भरना ही है तो पहले भर दो फॉर्म को, ठीक है। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन यानी कि आपकी चाहे ओपन से हो, करस्पॉन्डेंस से, ओपन करस्पॉन्डेंस, या फिर आपकी रेगुलर हो, ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। चाहे वो डिप्लोमा के बाद की गई हो, चाहे 12th के बाद की गई हो, ग्रेजुएशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। एज लिमिट कुछ पोस्ट की 18 से 27 साल है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है एज लिमिट। 18 से 30 है कुछ की, और कुछ की 18 से 32 है। टियर 1 का पैटर्न और सेकंड लेवल का मेंस का पैटर्न देखेंगे। सेक्शन 1 होगा जो आपका टियर 2 है, क्योंकि टियर 2 मैं इसलिए पहले डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें तैयारी टियर 2 की ही पहले करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका वही है जो आपको जो है
पोस्ट दिलाएगा जो 390 का है। कैसे? मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आ गए, आप देख लो मैथ्स के और रीजनिंग के 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इसमें आप लगभग इतने क्वेश्चन सही करके आना, यानी कि ऑलमोस्ट 95% यू हैव टू डू करेक्ट। यस डियर, यू हैव टू डू करेक्ट ऑलमोस्ट 95%। इंग्लिश में 45, जीके में 25, तो ये आपका कम से कम इस बार, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है उस हिसाब से, पहले एसएसएल लेवल आता था, अब ये सिर्फ ये है। और आपका क्वालिफाइंग कंप्यूटर क्वालिफाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यू विल नॉट गेट एनी पोस्ट। टाइम 15 मिनट, क्वेश्चन 20, 60 नंबर के आएंगे, मिनिमम आपको 18 नंबर कंप्यूटर में लाने हैं, तभी आपको कोई भी एक पोस्ट मिलेगी। सेम केस गोज़ विद द टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, इसके बिना आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। एरर थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि अगर 1600 वर्ड सही कर देते हो तो आपको पोस्ट मिल जाएगी, जो 1600 की डिप्रेशंस होते हैं जो हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। तो ये था आपका टायर 2 यानी मेंस का। अब पैटर्न 1 देखते हैं, जो प्री का है वो एसएससी जैसा लेता आ रहा है वैसा ही, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 200 नंबर के आएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा। लगभग मान के चलो, जैसे इस बार कट ऑफ जो है कम गई थी क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, तो कम से कम मान के चलो 135-40 ये रेंज अपनी रखना, 135-40 के बीच में, तब तो आप जो है सेकंड लेवल पर पहुंच पाओगे जिस हिसाब से चल रहा है। तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है, कोई कमी उसमें नहीं रहनी चाहिए। मैथ्स के जैसे मैंने आपको बता ही दिया और ये आपको सब मैंने समझा दिया। कंप्यूटर मैंने बता दिया क्वालिफाइंग है, 3 नंबर का एक है, 1 घंटे बाद टाइपिंग शुरू होगा, ठीक है, जिसमें 2000 की डिप्रेशंस होंगे, इसको हल्के में मत लेना। मैं एज की भी बात करूंगा इसी वीडियो में अभी, ठीक है। एज का बहुत ज़्यादा पंगा है एज को लेकर, जो कि 1 जनवरी होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का कहना ये है, पर एसएससी ने ये करा है कि 1 अगस्त दिया है। अब इससे हुआ क्या है कि बहुत सारे बच्चे इससे वंचित रह गए, ठीक है। अब इसमें हो क्या सकता है? अब देखिए, पहले तो मैं इस चैनल पर बहुत बार ये वीडियोस भी शेयर कर चुका हूँ। डीओपीटी का एक ओएम है, यानी ऑफिस मेमोरेंडम 1988 का, जिसके अनुसार अगर कोई भी एग्ज़ाम एसएससी यूपीएससी कोई भी करा रहा है, उसका मेंस जिस फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में होता है, फर्स्ट हाफ जनवरी से जून, सेकंड हाफ जुलाई से आपका दिसंबर, मेंस जिसमें हो रहा है, ठीक है, एज लिमिट भी उसी में फॉल करेगी। यानी मेंस अब आपका होगा करीब सितंबर के बाद, ठीक है, जुलाई में पेपर हो रहा है आपका, जुलाई अगस्त, तो पेपर मेंस नवंबर तक जाएगा, तो सेकंड हाफ में, तो इसलिए 1 अगस्त ली गई। पर ऐसा पहले भी हुआ, फिर क्यों ऐसा नहीं किया गया जब पहले हुआ? एक बार समझ आता है कोविड की वजह से कि हाँ ऐसा जायज़ था, बट सेकेंड टाइम ऐसा कोविड का कोई रीज़न नहीं था, फिर भी एज लिमिट जनवरी रखी गई, तो इस बार क्यों नहीं? ठीक है, तो अगर बहुत सारे बच्चे जिनको ये इशू है, प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत सारे बच्चे अगर एसएससी से कांटेक्ट करते हैं या डीओपीटी से अपना कंसर्न रेज करते हैं, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए वेट कर रहे हैं। तो अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है, ठीक है। वी कैन सपोर्ट, हम आपको समझा सकते हैं, वी कैन गिव यू द पाथ और गाइडेंस। तो आपको करना क्या है कि आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक, पहला आप लेटर ड्राफ्ट करो, सबसे पहले जो अच्छे बच्चे ग्रुप बना लो। ग्रुप का लिंक जो है हम टेलीग्राम पर आपका शेयर कर देंगे, हमें मैसेज कर देना जो आपका ग्रुप का लिंक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ जुड़ जाना, हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। और दूसरा चीज़ क्या करा जा सकता है कि आप जो है उस ग्रुप पर लेटर ड्राफ्ट करके आप बाय पोस्ट भी भेजो, डीओपीटी को भी भेजो और एसएससी को भी भेजो, और जहां मतलब ये जो कंसर्न है उधर भेजने के बाद आप मेल भी कर दो, ठीक है। जो भी इनके रीजनल्स मेल हैं, आप रीजनल ऑफिस में वो कर सकते हो एसएससी के या हेडक्वार्टर में, ठीक है। दोनों जगह मेल भी कर दो, मेल करने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा, आप ग्रीवेंसेस भी कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ बेकार लग रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप ग्रीवेंसेस कर सकते हो। उसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी कैसे करना है, ठीक है। वरना सिंपल है वो, जैसे आरटीआई करते हैं, जैसे ईमेल आईडी लॉगिन करके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो कहीं पर भी, वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो अपनी एज को, अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये भी सिर्फ पहले 10 दिन में कर लो ताकि नोटिफिकेशन में एक कोरिजेंडम रिलीज़ हो जाए। कोरिजेंडम यानी कि अमेंडमेंट आ जाएगी कि हाँ एज लिमिट ये स्वीकार की जाती है। तो कम से कम भी मेरे को लगता है 500 से ऊपर अगर करते हैं स्टूडेंट तो ये हो सकता है, ठीक है। इट इज़ फिजिबल, तो यू शुड ट्राई फॉर इट अगर आपको प्रॉब्लम है और आप इससे ज़्यादा नंबर्स में हो। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, सर्टिफिकेट्स की अब मैं बात कर लेता हूं। देखिए ईडब्ल्यूएस में कहीं कहीं मुझे कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर ऐसा होगा क्या, लास्ट मई की जो डेट है वही वैलिड रहेगा? भाई ऐसा नहीं है, नोटिफिकेशन की क्लोजिंग डेट से ईडब्ल्यूएस का कोई लेना देना नहीं है। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर का होता है, यानी आप पूरे साल गरीब थे, पर वो होना चाहिए 2022-23 का। जिस साल नोटिफिकेशन आई है
उस साल को वैलिड ईयर माना जाता है, यानी 23-24, और उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कराए हैं और खुद भी दिया है कई बार, तो उस एक्सपीरियंस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आपका ये चेक नहीं किया जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो है वो, अगर आपका स्टेट का बना हुआ है जिसमें 6 लाख इनकम है, 8 लाख नहीं है, वो भी चलेगा। अगर आपके में सेंट्रल लिस्ट नहीं लिखा है, वो भी चलेगा। आप जो है अप्रैल के बाद वाला चलेगा, 1 अप्रैल 2023 से लेके जो है आगे का वो चलेगा, मतलब वो वैलिड होना चाहिए आपका। मार्च से पहले जिनका है वो ज़रूर दोबारा दूसरा बनवा लें 1 अप्रैल के बाद। ठीक है, 1 अप्रैल यानी अब से बनेगा वही चलेगा इसमें। ठीक है, ओबीसी और बाद तक का चलेगा, दिसंबर में बनवाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट डीवी लेगा, कोई इशू नहीं है, सब क्लियर मिलेगा। ठीक है, ओबीसी के केस में मई 20 से लेकर लास्ट डेट जो नोटिफिकेशन की है वहाँ तक देखते हैं। ठीक है, यानी कि 3 साल का जो विंडो है उसमें, पर 6 मंथ का एक्सटेंशन भी वैलिड है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आपका इसके बाद भी 6 महीने तक का होगा तो भी चलेगा एज़ पर सुप्रीम कोर्ट, जो 2017 में हुआ था, और डिपार्टमेंट उसको फॉलो भी करते हैं। हाँ, वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, थोड़ा मनोबल या मानसिक रूप से आपको पीड़ा हो सकती है, बट दैट विल बी फाइन इफ़ यू आर गेटिंग अ जॉब। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट लेगा डीवी तो भाई कुछ नहीं होगा, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम ओबीसी है ही नहीं, हम ईडब्ल्यूएस है ही नहीं, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट जस्ट अ पार्ट। ठीक है, वो वही फॉलो करेगा जो एसएससी फॉलो करती है। आगे चलते हैं। अब ऐसे मैंने एक बनाया हुआ है पूरी वीडियो की कौन सी पोस्ट आप जो है 27 से ऊपर पर हो और 27 से नीचे पर हो, वो वीडियो आप देख लो। वैकेंसीज़ भी बताई हुई है उसमें, दोबारा रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। 884 ये वैकेंसीज़ हैं और प्लस वो हैं 3600 शायद, तो टोटल 4500, ये 4600, 4800, 4200 है। वो वीडियो आप देख लो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर देना वीडियो को। ऑडिट ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, ये 18 से 30 की एज लिमिट वाली है, अच्छी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में डिस्कशन करूंगा, चैनल पर आप बने रहो, सब कुछ मिलेगा, बस सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सीएसएस की भी 20 से 30 है। सीएसएस में आप 18 साल वाले नहीं जा सकते, 20 से 30 है, और आईबी में 18 से 30 है, बाकी कुछ मिनिस्ट्रीज़ में फिर 20 से 30 है। ठीक है, और एएसओ माईटी में 18 से 30 है, और अदर में भी 18 से 30 है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 18 से 30 है, एक्साइज इंस्पेक्टर 18 से 30 है, एईओ ईडी 18 से 30 है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई 18 से 30 है, इंस्पेक्टर पोस्ट 18 से 30 है, पोस्टल इंस्पेक्टर 18 से 30 है, फिर से नारकोटिक्स का। ठीक है, फिर आपका पे लेवल 6 की जॉब है ये, इनमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये 18 से 30 है। एएसओ ये जो अदर मिनिस्ट्रीज़ में वो 18 से 30 है। रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर ना, ये एमएचए, एनसीबी, जेएसओ, ये सब 18 से, हाँ जेएसओ जो है वो आपका 18 से 32 है, तो ये अच्छा है उनके लिए जिनकी एज और कम हो रही है। ठीक है, ज़्यादा हो रही है। पे लेवल 5 ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये अब 18 से 27 5 वाला है, ये 18 से 27 में आपके ऑडिटर आ जाएंगे, 2800 ग्रेड पे इसे बोलते हैं, अब लेवल 5 में। ठीक है, फिर लेवल 4 में ये भी सब 18 से 27 है, जिसमें टैक्स असिस्टेंट्स और आपके यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क आ जाते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं जो भी चीज़ वीडियो मिस हो जाती है वहाँ डाल देता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप कोई भी डाउट है वगैरह है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, बहुत सारे मैसेज है। आई वॉज ऑन ट्रेडिंग विद BSF, तो उसके बाद जब मैं फ्री हुआ तो मैं देखूँगा धीरे धीरे, आई विल ट्राई टू बी ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो